हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों है? इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो ये जनरल प्रेडिक्शन है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जितना आपसे रेजोनेट होगा वेल एंड गुड। ज़बरदस्ती कुछ आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। It's our general and collective prediction, and if you guys are interested to book your personal reading with me, तो आप मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देख लेते हैं कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों है। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। फर्स्ट वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई? कौन है वीवर्स में इंटरेस्टेड और क्यों है? वी हैव इट्स एस ऑफ कप्स। हु इज इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई? नंबर 1 इज इम्पोर्टेंट। वी हैव इट्स नंबर 2। वी हैव इट्स किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड है, डेफिनेटली दे आर फॉलोइंग इन लव विथ यू एंड दे रियली लव्स यू। बिकॉज ये इंसान जो भी है गाइस, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली आप लोगों में इन्वॉल्व हैं। बट ये एक नई एनर्जी आ रही है, जैसे विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द 2 ऑफ कप्स। कोई ना कोई नई एनर्जी है, जैसे कि ये पर्सन जो भी है वो एक न्यू रिलेशनशिप की कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू शेयर द लव विद ईच अदर। ये चाहते हैं कि आप दोनों, ये आपको अपना लव एक्सप्रेस करें, आपको रिलेशनशिप की कमिटमेंट दें, बट आप भी उनके साथ जो है वो इमोशंस, फीलिंग्स अपनी शेयर करो। या बहुत ज़्यादा ये इंसान ऐसे लग रहा है लॉजिकल है, रूल एंड रेगुलेशन वाले। ये इंसान जो भी है वो ज़्यादा इमोशनल है नहीं, बट आपको लेकर इनका इंटरेस्ट इमोशंस का डेवलप हो रहा है या डेवलप हुआ है आपको लेकर इमोशंस का। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी के साथ इस सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। एंड इमोशंस वैसे तो इस इंसान के नहीं है ज़्यादा, ये अपने आप को इमोशंस के कंट्रोल में लेकर नहीं आते। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे कि इंसान ना अपनी माइंड की ज़्यादा सुनता है या फिर माइंड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं हर चीज़ में। बट आपको लेकर इनका इंटरेस्ट जो है वो इमोशंस के लिए डेवलप हुआ है, जिसको ये अब आपके सामने ऑब्वियसली पार्टनरशिप करके, आपके साथ कनेक्ट होके, आपके साथ एक तरह से यूनिटी में आके अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जबकि हो सकता है वैसे ये इंसान ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा जो है वो सोच समझ के ऐसे लग रहा है ये इंसान जो है ना आपके साथ इमोशनली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अपने आप को। कहीं ना कहीं इनकी आपकी नेचर भी इनको अच्छी लग सकती है। दैट्स वाई ये सब कुछ करने के बारे में इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। बिकॉज दे फील कि आप लोग जो हो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। अब फाइनेंशियली भी अगर आप लोग किसी तरह से आप वर्क कर रहे हो, या फिर यू गाइस आर अ जॉब होल्डर, आप कोई जॉब करते हो, या फिर आप लोग करियर ओरिएंटेड भी हो कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, कोई बिज़नेस हो सकता है, किस तरह की कोई जॉब है, तो वो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है इनको ना आप में, आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, या आपकी तरफ उन चीज़ों की वजह से भी इनकी इमोशनली अटैचमेंट हुई है। दैट्स वाई इनका जो इंटरेस्ट आपको देख के डेवलप हुआ है कि आप इंसान जो हो ना बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, और कहीं ना कहीं इनको आप जैसा इंसान ही प्रैक्टिकली जो है वो पर्सन चाहिए था अपनी लाइफ में। दैट्स वाई इनका इंटरेस्ट आपकी तरफ डेवलप हो रहा है। बट ये इंटरेस्ट सारा लव का है, लव का है, इमोशंस का है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये आपके साथ अपनी जो भी फीलिंग्स हैं इंटरेस्टेड हैं शेयर करने में, जो कि इनकी बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। ये शेयर करना चाहते हैं बेसिकली अपने लव को आपके साथ। जबकि ये पर्सन इन जनरल देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हैं और बहुत ही ज़्यादा सीरियस नेचर के हैं। बट बहुत ज़्यादा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन, कुछ लोग पॉलिटिकल किसी फील्ड से हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से हो सकते हैं, अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू कोई
जुडिशरी से हो सकते हैं, किसी लॉ फील्ड से हो सकते हैं, बट फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन किसी फोर्सेस से भी हो सकते हैं, आर्मी, मिलिट्री, पुलिस, कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे आ रही है। बट बहुत रूल एंड रेगुलेशन वाला है ये पर्सन, बहुत पंचुअल। बट आप लोगों की तरफ इंटरेस्ट इनका इमोशंस को ही एक्सप्रेस करने का है, जो बहुत ही मैनर्स, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ जो है ना वो ये करना चाहते हैं। एक तरह से अनबाइस्ड और फेयरली होके आपके साथ अपने इमोशंस को लेकर ना इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, जिसको ये अब आपके सामने जो है वो डेफिनेटली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये इंसान इंटरेस्टेड है आपको कमिटमेंट देने में। इमोशनल एंड लव कमिटमेंट दिख रही है मुझे ये, बिकॉज़ इनको आपसे प्यार है। वी हैव टॉवर, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड ऐसे रिवर्स भी है, तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों की हो सकता है ये पर्सन वो हो सकता है जिनकी यहाँ तो कोई इंगेजमेंट ब्रेक हुई है, कोई कमिटमेंट इनकी फेल हुई है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है फेलियर है इनकी पास्ट का, या फिर हो सकता है ऑलरेडी ये इंसान डिवोर्सिंग है। आप दोनों में से कोई एक इंसान की ये भी सिचुएशन हो सकती है, और ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज ये रिवर्स कार्ड आया है यहाँ पे, ऐसे गिरा ऐसे है। मुझे लग रहा है ऑलरेडी इनकी कोई कमिटमेंट लॉन्ग टर्म चली नहीं है, या फिर इनकी शादी टूटी हुई है। हो सकता है ये डिवोर्सिंग है, बट अभी फाइनली जो है ना ये इनका इंटरेस्ट आपकी तरफ डेवलप हुआ है कि ये अपनी लाइफ में चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, चेंज करें। इनकी लाइफ में जो भी ब्रेकअप की सिचुएशन है, या जो भी चीज़ें इस टाइम इनकी लाइफ में क्योस चल रही हैं, क्योटिक चल रही हैं, डिस्ट्रक्शन हुआ है उन चीज़ों का, ये अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर जो है वो आपके साथ जो है ना इंटरेस्टेड हैं स्टार्ट करने में, बट इन अ वेरी इमोशनल वे। वैसे ये पर्सन नेचर वाइज बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, बट आपको लेकर इमोशनल इंटरेस्ट इनका डेवलप हो रहा है, क्योंकि इनको आपसे कहीं ना कहीं एक प्यार हुआ है। ये फॉल इन लव हो रहा है यहाँ पे, दिस पर्सन इज़ फॉलिंग इन लव विद यू गाइस, यस। बट अगर एक और मैं एनर्जी बताऊँ तो मुझे ये भी आ रही है कि फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन वो है जिन्होंने आपको पहले कमिटमेंट दी थी, बट बाद में एक सिचुएशन आपकी ब्रेक हो गई, आपके साथ ब्रेकअप हो गया, नॉन कमिटल सीन हो गया, और अब वो दोबारा इंटरेस्टेड हैं आप लोगों के साथ सिचुएशन को ठीक करने में, यस। क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनकी आपके साथ यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका हुआ है, सिचुएशन ब्रेक हो चुकी है, और वो काफ़ी खुद भी हर्ट हैं, काफ़ी पेन में हैं, डीप इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लॉन्गिंग फॉर यू, यस। ये तरफ है इनके अंदर एक आपके लिए, आपके साथ इमोशनली अटैच होने की, इस तकलीफ़ से निकलने की, क्योंकि डीपली इमोशनली ये पर्सन बहुत हर्ट हैं। और अगर इन्होंने खुद आपके साथ कोई रिश्ता तोड़ा, रिलेशनशिप तोड़ना तो एक और बात होती है, बट यहाँ पे जो लोगों की यहाँ पे इंगेजमेंट ब्रेक हुई है, मैरिज ब्रेक हुई है, उन लोगों की तरफ से भी दिख रहा है ये पर्सन इस टाइम काफ़ी पेन में है, काफ़ी दिल दुखा हुआ है इनका, बिकॉज अभी भी ये पर्सन आप कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं दोबारा से आप लोगों के साथ इमोशनली इन्वेस्ट करने में। एक और मैं कार्ड लूँगी एंड देन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। We have 6 of Swords. We have it's a Page of Pentacles. ये इंसान डेफिनेटली जो भी आप में इंटरेस्टेड है, ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। इस टाइम आपके बीच में कोई लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर ट्रैवल इन्वॉल्व है, या फिर हो सकता है किसी तरह से आपके और इनके बीच में सिचुएशन इस टाइम काफ़ी अनहील्ड है, जिसको हील करने में ये इंटरेस्टेड है आप लोगों की तरफ आने में। या कमिटमेंट जो पहले दे नहीं पाए थे, या जिस कमिटमेंट को पहले निभा नहीं पाए थे, उसी कमिटमेंट को निभाने के लिए, दोबारा देने के लिए आपकी तरफ इस पर्सन का इंटरेस्ट है आने का। बिकॉज पहले ऐसे लग रहा है जैसे आपका एक जो रिलेशनशिप है लविंग इमोशनल वो फेल हो चुका है या ब्रेक हुआ है, और अब ये दोबारा से इंटरेस्टेड हैं उसी इमोशनल और उसी रोमांटिक रिलेशनशिप को आपके साथ हील करने में, स्टार्ट करने में। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट है आपको छोड़ने का, आपके साथ आपको रिजेक्ट करने का, आपके साथ रिश्ता तोड़ने का। तो अब उस रिजेक्शन को ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना वो बियर नहीं कर पा रहे, दिल टूटा हुआ है, इनका दिल जल रहा है, एक हार्ट ब्रेकिंग की एनर्जी है। एक ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लॉन्गिंग फॉर यू। एक तरफ है आपके लिए इस पर्सन की जिसको माफ़ी मांग के ये इंसान डेफिनेटली सेटल डाउन करना चाह रहे हैं।
बिकॉज इस टाइम ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन जो भी है ना, इसको लगता है कि आपके बीच का जो ब्रेकअप है या चीज़ें जो नहीं चल पाई उस वो इनको कुछ सर्व नहीं कर रही हैं, या इन्होंने आपको छोड़ा है, रिजेक्ट किया, ब्रेक भी किया है, जो चीज़ें तोड़ी भी हैं, आपका दिल तोड़ा, आपको पेन दिया, आपको हर्ट किया, आपको रिजेक्ट किया, वो इनको कुछ सर्व नहीं कर रहा, उससे इनको मिला कुछ नहीं है, सुकून ही नहीं मिल रहा, तो बाकी क्या मिलेगा। तो उस वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं अब आपके बीच की जो सिचुएशन चल रही है वो चाहते हैं वो हील हो जाए। तो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इनका डेवलप इमोशनली आप लोगों को लेकर इन्वेस्ट करने का है, और इस टाइम जो चीज़ें आपके बीच की ब्रेक हो चुकी हुई हैं, रूइन हो चुकी हैं, ये उसको दोबारा से ऐसे लग रहा है एकदम से चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। जो चीज़ें आपके बीच की ब्रेक हो गई हैं उस आप कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं नया, उसी के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए। सो नंबर 16, 7, 4, 3, 6 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज यहाँ पे 27, 24, 23, 26, 21 है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की यहाँ पे एज दिख रही है 36, 32, 31, 34, 37। स्टार साइन जो है वो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और एरिस, ये स्ट्रॉन्ग्स एनर्जीज दिख रही हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल्स, यहाँ से कुछ देख लेते हैं कि हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों इंटरेस्टेड है। वी हैव हार्ट फोक, डेफिनेटली वो इंसान है आप लोगों में इंटरेस्टेड जिन्होंने ऑलरेडी आपके साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसी कर दी हुई हैं। ऑलरेडी आपके बीच में चीज़ें मेस्ड चल रही हैं, या फिर किसी तरह से ये पर्सन वो है जिनके इमोशंस ब्लॉक थे आपके लिए पास्ट में, या फिर इन्होंने ब्लॉक कर दिए थे अपने इमोशंस। यस, क्योंकि ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से विद 3 ऑफ स्वॉर्ड हर्ट किया है, पेन दी है, इमोशनली आपको हर्ट किया, और बदले में ये पर्सन खुद काफ़ी इमोशनली हर्ट हुए हैं। आपको कोई ना कोई मिक्स सिग्नल भी दिए हैं कुछ लोगों ने, लाइक मिक्स सिग्नल इन अ सेंस के आप लोगों को साथ अभी चीज़ें ब्रेक हो चुकी हुई हैं, बट कहीं ना कहीं ये इंसान अभी भी स्टिल हो सकता है आपको मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, शो कर रहे हैं आपको हो सकता है खुद भी पता चल रहा हो कि ये इंसान अभी भी कुछ सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हो पा रही हैं, बिकॉज ऑलरेडी चीज़ें ख़राब कर दी हुई हैं। दैट्स वाई वी हैव टाइम, ये वेट कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का, बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है आपके बीच की चीज़ें ख़राब हुए या ख़त्म हुए, तो अब वो किस तरह से मूवमेंट लें, किस तरह से जो है वो आपकी तरफ आएँ। जो इस टाइम करंटली सिचुएशन आपके बीच की चल रही है उसको डील करने के लिए टाइम का इंतज़ार है, रियलाइजेशन हो रही है इस इंसान को। डेफिनेटली आप समझ पा रहे हैं कि इन्होंने क्या गलत किया है, ये नहीं करना चाहिए था, उस चीज़ की इस इंसान को अवेयरनेस हो रही है। एंड ऑल्सो ये इंसान जो है ना वो अब आपके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए जो है ना इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, जिसमें आपको समझ पाएँ, क्योंकि यहाँ पे दुख है इस इंसान को आप लोगों को छोड़ने का, आपके साथ रिश्ता तोड़ने का। जैसी भी कमिटमेंट थी, जैसी भी रिलेशनशिप थी, जो भी इन्होंने ब्रेक किया उसका इस इंसान को दुख है। आपको खोने के बाद ये दुख ज़्यादा महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से दिस पर्सन इज़ वेरी डिप्रेसिव, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, यहाँ पे लॉस की एनर्जी है। तो ये नॉन कमिटल जो सिचुएशन इसने बनाई है उस चीज़ की वजह से ये पर्सन डिप्रेसिव है, क्योंकि दुख है बहुत ज़्यादा आप लोगों को छोड़ने का, आपके साथ रिश्ता तोड़ने का, आपके साथ कमिटमेंट तोड़ने का, रिलेशनशिप ब्रेक कर देने का, आपको रिजेक्ट कर देने का तकलीफ़ है, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि इंसान दोबारा से एक सेकंड चांस के लिए आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि गुस्से में हो सकता है इस इंसान ने आपको छोड़ा है, आपको तोड़ा है, कुछ ना कुछ इस इंसान ने आपको हर्टफुल वर्ड बोले हैं। और इस हर्टफुल वर्ड्स की वजह से या फिर जो भी कोई हार्श वर्ड्स इन्होंने बोले हैं गुस्से में आके, उस वजह से मे भी आप लोगों ने शायद इस इंसान को दोबारा बात नहीं की उनसे, या फिर आप लोग भी किसी तरह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए। दैट्स वाई आपने भी इनसे कोई बातचीत दोबारा करने की कोशिश नहीं की। तो ये इंसान अब दोबारा जो है ना वो किसी तरह से आना चाह रहे हैं, बिकॉज़ उनको अफसोस है आपके साथ बहुत ज़्यादा बिटरनेस शो करने का, बहुत ज़्यादा हर्टफुल वर्ड्स यूज़ करने का, या फिर आपको जो भी इन्होंने जैसे भी गुस्सा शो किया है उस वजह से उनको वो चीज़ें काफ़ी जो है ना वो तकलीफ़ दे रही हैं, दुख दे रही हैं। जबकि विद द ब्यूटी ये इंसान स्टिल अभी भी इंटरेस्टेड हैं आप लोगों में। यस, आपकी खूबसूरती की तरफ ये पर्सन बहुत अट्रैक्ट है, और इनको इंटरेस्ट इसी वजह से है क्योंकि इनको फील होता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपका हार्ट बहुत काइंड है,
आप दिल के बहुत खूबसूरत हो, फिज़िकली तो हो ही हो, आप खूबसूरत हो ही हो, बट आप इनर जो सोल है आपकी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आपकी एक अपनी ग्रेस है, अपनी एक पर्सनैलिटी है जो इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और जो भी कुछ इन्होंने पास्ट में किया उस वजह से उनको उस चीज़ का काफ़ी अफसोस और काफ़ी दुख हो रहा है, और बहुत ज़्यादा अफसोस और रियलाइजेशन दिख रही है। और ये इसी वजह से अब ये पर्सन इंटरेस्टेड हैं आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने में, और जो चीज़ें शायद पास्ट में अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे, अब वो रियलाइजेशन के बाद वो भी चीज़ें अंडरस्टैंड जो है ना, इनको ऐसे लग रहा है कि करनी चाहिए थी जो ये कर नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है उन्होंने गलती की है, जो भी आपके साथ मिसट्रीट किया ना उन्होंने, उस वजह से, बिकॉज इनको फील होता है कि आप बहुत खूबसूरत हो। वी हैव इट्स एलूसिव, डिसऑनेस्टी की है इस इंसान ने आपके साथ। ऐसे पॉइंट तक आपको खुद पहुंचाया, या फिर ये पर्सन खुद उस पॉइंट तक जो है ना इनकी लिमिट गई है जहाँ पे सिर्फ रिश्ता तोड़ना रह गया था, या ये चीज़ें ख़त्म होनी रह गई थी, उससे ज़्यादा आगे कुछ भी नहीं होना था। यस, तो ये पर्सन की वजह से खुद ये रिश्ता आपका ब्रेक हुआ है, और अब ये खुद जो है वो कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अफसोस है, बिकॉज स्टिल ये पर्सन अभी भी आप में इंटरेस्टेड है। जो भी इन्होंने डिसऑनेस्टी आपके साथ किया, आपको छोड़ के अगर किसी और को चूज़ भी किया, तो वहाँ पे भी मुझे नहीं लग रहा कि इनका रिलेशन कोई सक्सेसफुल रहा है। वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है चीज़ें ब्रेक हुई हैं, और स्पेशली अगर इस इंसान ने आपके साथ रिलेशन ब्रेक करके, आपको दिल तोड़ के, आपको दुखी करके किसी और के साथ इंगेजमेंट की, रिश्ता बनाया, कमिटमेंट बनाई, वो भी ब्रेक हो गई है वहाँ पे। जिन लोगों ने स्पेशली आपके साथ डिसेप्शन किया है, डिसऑनेस्टी की है, आपके इमोशंस को हर्ट किया है यूज़ करके, आपके साथ कोई ना कोई पॉलिटिक्स खेल के, लाइक आपको इमोशनली हर्ट किया, तो वो उनको बदले में वो सब कुछ वापस मिला है, जहाँ से उनको ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है, उनको महसूस हो रहा है ये सब कुछ। जिस पॉइंट पे जाके इस इंसान ने आपको ब्रेक किया, ये खुद भी उस पॉइंट पे आके ब्रेक हुए हैं, तभी तो इनको ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है। और हर इंसान को रियलाइजेशन ज़्यादा तभी होती है जब जिस तरह उसने किसी के साथ किया उसके साथ बदले में वैसा हो। बट अभी इस इंसान को जो है वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत, आपसे ज़्यादा जो है वो चार्मिंग, अट्रैक्टिव कोई दिख ही नहीं रहा, और ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ कोई मूवमेंट लेने का, जिससे कि आपको अपना इंटरेस्ट शो कर पाएँ। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।